वेल बाबा लोग कैसे हो। तो धुरंधर द रिवेंज यानी चैप्टर 2 देख लिया फिर सभी लोगों ने। आदित्य धर की मूवी ऑफिशियली एंड तो हो गई है, लेकिन जिस हिसाब के ट्विस्ट हमें एंड में देखने को मिले हैं, मुझे लगता है कि आदित्य धर इतनी आसानी से इस कहानी को यूं ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में जो भी सरप्राइजेस मिले हैं वो चीख चीख कर कहते हैं कि हमें लेकर एक सिक्वल आसानी से बनाया जा सकता है। तो इन फ्यूचर बना दीजिएगा और धुरंधर फैंस को खुश कर दीजिएगा। एंड अब तो धुरंधर ने अपना नाम ऐसा बना लिया है कि आने वाले सिक्वल्स में ये नाम अब ब्रांड का काम करेगा। यस, मूवी ने छप्पर फाड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है पहले दिन में ही, एंड अब ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा जब तक धुरंधर सिनेमा हॉल में लगे हुई है तब तक। एंड आदित्य धर ने बड़े ही स्मार्टली इतने सारे लूप होल्स एंड क्लूज छोड़े हैं कि आसानी से एक नई कहानी डेरिवेट की जा सकती है। सो अभी एंडिंग को लेकर करते हैं बात आदित्य धर की हिडन डिटेल्स को ब्रेक डाउन करते हुए, जिससे आइडिया सेट हो सके कि क्या सही में इन फ्यूचर हमें धुरंधर के सिक्वल्स देखने को मिल सकते हैं या नहीं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंडिंग को तबीयत से ब्रेक डाउन करने वाले हैं अभी हम। सो धुरंधर 2, जिसे द रिवेंज भी कहा जा रहा है, फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और ऑडियंस के लिए ये एक मिनी फेस्टिवल जैसा फील हो रहा है। पहले फिल्म की सक्सेस के बाद लोग ऑलरेडी सिक्वल के लिए एक्साइटेड थे और सोशल मीडिया पर भी काफी हाइप देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से। एंड लिटरली मूवी फटी है बाबा। नो डाउट आदित्य धर की डायरेक्शन एंड राइटिंग सुपर अमेजिंग है। मूवी देखने में बहुत मजा आया है, चाहे एक्शन का धमाका ले लो या फिर इमोशनल सीन्स वो आंसू को ले लो, जो सिर्फ फिल्म के कैरेक्टर्स को ही नहीं रुला रहे थे, हम ऑडियंस को भी फुट फुट कर रोने में मजबूर कर रहे थे। अगर स्टोरी एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो पहली फिल्म के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद सिक्वल से काफी उम्मीदें थी और यस, चैप्टर 2 उम्मीदों पर खरा उतरा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। धुरंधर 2 में स्टोरी को और बड़े स्केल दिया गया है, ज्यादा एक्शन, ज्यादा सरप्राइज, और इसी वजह से ये फिल्म पॉपुलर रिलीज में काउंट हो रही है। सिर्फ पॉपुलर नहीं, मूवी ब्लॉकबस्टर हिट का टैग भी अपने साथ रखने का दम ले रही है। बाकी फिल्म का सबसे बड़ा मिस्टीरियस पॉइंट है बड़े साहब। ये कैरेक्टर जो मेन विलेन और मास्टरमाइंड है, काफी रूमर्स थे कि इमरान हाशमी इस रोल में हो सकते हैं, लेकिन फिल्म में वो नजर नहीं आते हैं। एक्चुअल बड़े साहब को दाऊद इब्राहिम के ओल्डर वर्जन के रूप में दिखाया गया है और इस कैरेक्टर को दानिश इकबाल ने प्ले किया है। बट एंड में आदित्य धर ने जो हुक्म का इक्का फेंका है, जमील जमाली का कैरेक्टर जो खुद एक इंडियन स्पाई एजेंट था, पिछले 45 साल से ये यहाँ रह रहा है यानी पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रूल कर सके। जरवारी साहब, your buttocks are really white. ये सॉलिड सरप्राइज था हम सभी फैंस के लिए एंड बहुत हद तक जमील का कैरेक्टर फ्यूचर स्टोरी ऑफ सिक्वल्स के लिए बूस्टर साबित होता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में ही जिंदा है और दाऊद इब्राहिम को तड़पा कर मारने के पीछे जमील का कैरेक्टर का ही हाथ है, जो हमें एट द एंड देखने को मिला है। बाकी बात अगर जमील के चल ही रही है तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट येलिना का है। उसका और हमजा का लव एंगल क्लाइमैक्स में ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। जमील जमाली के इंडियन होने के रिवील के बाद एक पॉसिबिलिटी बनती है कि येलिना इंडियन बन सकती है, लेकिन टेक्निकली वो इंडियन नहीं होती है। पर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमने देखा जसकीरत जब वापस घर लौटता है तो वो अपनी माँ और बहन को देखकर खुश तो होता है, लेकिन उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि जसकीरत यहाँ देखता है कि उसकी माँ और बहन अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ, अपनी फेथ एंड डेस्टिनी एक्सेप्ट कर ली है एंड सबसे बड़ी बात, उन्होंने जसकीरत के बिना रहना सीख लिया है। वो खुश हैं अपनी इस छोटी सी जिंदगी में, जो भी उनके पास मौजूद है उसमें ही। एंड ये चीज़ एट द एंड शायद जसकीरत को भी रियलाइज होगी कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उसके बिना ही तो उनकी जिंदगी में दोबारा से दखल देकर सारे जख्म को क्यों फिर से ताजे करना हुआ। एंड ये चीज शायद जसकीरत के दिमाग को भी ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि जसकीरत की फैमिली आगे बढ़ चुकी है, तो जसकीरत ने भी तो अपनी एक फैमिली बनाई थी इसी बीच पाकिस्तान में येलिना के साथ। वो भी टेक्निकली अब आगे बढ़ चुका था अपनी पर्सनल लाइफ में। देशभक्ति वाली लाइफ अलग थी एंड अपनी लाइफ यानी येलिना के साथ वाली लाइफ छोड़कर वो फिर से पास्ट में वापस जाना चाह रहा था। सो मूवी के एंड में हिंट करता है जसकीरत के लिए कि जो चीज बीत गई वो वापस नहीं आएगा, इसलिए जसकीरत
जसकीरत के पास मौका है येलिना के साथ ही लाइफ को कंटिन्यू करने का, आगे बढ़ाने का, जो उसने शुरू कर ली थी, यानी यहीं से अपनी पर्सनल लाइफ में वापस लौटने का। अब ऐसे में आदित्य धर कैसे भी कहानी लिख सकते हैं, मे बी वो येलिना को इंडिया भी ला सकते हैं फॉर जसकीरत भाई, क्योंकि जिस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ, अपनी फैमिली कुर्बान कर दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो उसके लिए येलिना तो लाना बहुत ही छोटी सी चीज है अपनी इंडियन एजेंसी के लिए या सन्याल के लिए, या फिर इंडिया भी नहीं तो जसकीरत के साथ एब्रॉड में पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी देश में शिफ्ट कर सकते हैं जसकीरत भाई को अपने येलिना बेगम के साथ। बात तो सही है। मे बी यही फिर से, यानी इन फ्यूचर जसकीरत भी एक स्पाई एजेंट के रूप में काम करता हुआ भी दिख सकता है, जस्ट लाइक टाइगर भाईजान। पर वही बात है कि येलिना आएगी क्या, क्योंकि येलिना के अंदर भी देशभक्ति की भावना है पाकिस्तान के लिए, अपने देश के लिए, पर बाप तो ऑलरेडी इंडियन एजेंट ही है ना, तो हाफ इंडियन येलिना भी हुई है इस हिसाब से, जो कि एक वजह येलिना को दे सकता है जसकीरत के साथ लाइफ कंटिन्यू करने का। दूसरा, येलिना मोहब्बत करती है अपने जसकीरत भाई से और वो उसका हस्बैंड भी है, ऑल्सो अब तो वो येलिना के बच्चों के बाप भी है, तो एक वाइफ अपने बच्चों और प्यार के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। इसलिए येलिना को इजीली जसकीरत के साथ कंटिन्यू करने का इजी स्टोरी राइटिंग भी मिल सकता है अपने आदित्य धर भाई को, एंड यहीं से एक नया कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो सकता है। मे बी ये चीज पाकिस्तान में किसी बड़े विलेन को पता चल जाएगी इन फ्यूचर और वो येलिना को मार देगा, एंड यहां से जसकीरत का फिर एक और रिवेंज एंगल स्टार्ट हो जाएगा, एक नया मिशन जो काफी ब्रूटल होगा पिछले पार्ट के मुकाबले, क्योंकि पहले तो जसकीरत ने अपने देश के लिए लड़ा, पर अब वो अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए लड़ेगा, अपने प्यार के लिए लड़ेगा, अपनी निजी जिंदगी के लिए, उस फैसले के लिए लड़ेगा जो उसने लिया था कुछ समय पहले, जिसके बदौलत शायद जसकीरत अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करने वाला था, यानी येलिना के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ एक सुकून भरी जिंदगी। सो घायल शेर को और घायल रूप में देखना एक सॉलिड स्टोरी टर्निंग पॉइंट हो सकता है इन फ्यूचर सिक्वल, अगर कहानी आदित्य धार लिखते हैं तब, धुरंधर 2 के बाद। तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं स्टोरी कंटिन्यू होने के, जो नो डाउट स्टोरी कंटिन्यू होगी ही होगी, क्योंकि जब मैं एक मामूली सा बंदा इतने तरीके सोच सकता हूं फ्यूचर स्टोरी के लिए, तो वो तो राइटर आदित्य धार हैं। बाकी एक सवाल और आ रहा है कि क्या येलिना भी कहीं ना कहीं इंडियन स्पाई एजेंट है? मे बी येलिना को जमील की असलियत मालूम होगी, यानी उसके फादर की, ऑल्सो वो जसकीरत की भी असली पहचान जानती होगी समवेयर इन अ पॉइंट। खैर, इसका जवाब तुम लोग देकर जाना अगर जानती होगी तब, पर इस पे भी न्यू थ्योरीज बन सकती हैं फ्यूचर स्टोरी के लिए। अगर तुम लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो के बाद, तो मैं न्यू वीडियो में इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर सकता हूं अमेजिंग थ्योरीज के साथ, क्योंकि मेरे पास है ये कुछ पॉइंट स्टोरी फ्यूचर स्टोरी के लिए कि क्या इस पॉइंट से लेकर नेक्स्ट के लिए कहानी जनरेट हो सकती है। बाकी ये तो तय है कि सिर्फ एक मेजर इकबाल के मर जाने से टेररिज्म खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। दोबारा से नए विलेन पैदा होंगे और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए आदित्य धार की यहां से एक सॉलिड कहानी लिखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि जमील ऑलरेडी पाकिस्तानी गवर्नमेंट में बैठा ही, जो बहुत बड़ा बेस सपोर्ट है इंडियन एजेंसी के लिए। ऑल्सो स्पाई एजेंट रिजवान भी वहीं पर है, जो कि एक और सॉलिड लूप होल है स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए, जो कि रिजवान वहां बैठ के फिर से सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रैक करेगा, जो दोबारा से मेजर इकबाल के बाद पनपने लगेंगे। सो रिजवान को दोबारा से जसकीरत की हेल्प लग सकती है नए पनप रहे टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, और यू कैन से कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए। नाउ एक न्यू एस्पेक्ट्स में बात करें एंडिंग की, फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इंटेंस एक्शन से भरा हुआ है। हमजा मुरिद की जाता है मेजर इकबाल का सामना करने के लिए, जिसका रोल अर्जुन रामपाल ने किया है। वहां वो बलोच फाइटर्स के साथ मिलकर एक टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस उसे पकड़ लेती हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि वो इंडियन एजेंट है तो उस पर ब्रूटल टॉर्चर होता है। बाकी फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में जनरल शहनवाज का ट्रैक दिखाया जाता है, जब सन्याल उसके खिलाफ प्रूफ दिखाता है कि वो इजराइल के साथ मिलकर, यानी शहनवाज पाकिस्तान की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, तब वो मजबूरन हमजा को छोड़ देता है। बाद में एएसपी उमर हैदर, जो हमजा की असली आइडेंटिटी पकड़ लेता है, जनरल को कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन अपने
अपने आप को बचाने के लिए शहनवाज उसे मेंटल असाइलम भेजने का ऑर्डर दे देता है। ऑल्सो एट द एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में यह भी दिखाया जाता है कि जसकीरत की ट्रेनिंग इस मॉन्टेग में उसकी ट्रेनिंग चलते दिखी है, जहां आईबी के डिप्टी डायरेक्टर सुशांत बंसल और अजय सान्याल के अंडर उसे टफ ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें फिजिकल फाइट्स, नए एनवायरनमेंट को समझना, स्पाई टेक्निक्स जैसे स्लो पॉइजन और इमोशन को कंट्रोल करना जैसे एस्पेक्ट शामिल होते हैं। एक टेस्ट में वो अंडर वाटर सबसे ज्यादा देर तक टिकता है, जो हमने देखा भी एट द एंड, जिससे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली दिखाई जाती है। ओवरऑल फिल्म के एंडिंग में और पोस्ट क्रेडिट सेटअप ये हिंट देता है कि स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि फ्यूचर में धुरंधर 3 आ सकती है, चाहे थोड़ा टाइम लगे बट आएगी जरूर। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमजा मजारी सच में अपनी जिंदगी वापस जी पाएगा, यानी अपना जसकीरत सिंह रांगी, या फिर वो फिर से एक नई पहचान के साथ किसी और मिशन पर निकल चुका होगा या निकल जाएगा, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सो दिस इज द एंडिंग एक्सप्लेन फॉर द धुरंधर द रिवेंज, और यू कैन से धुरंधर पार्ट 2, जहां से बहुत से लूपहोल ऐसे छोड़े गए हैं, या यूं कहो कि क्लू छोड़े गए हैं फॉर द सिक्वल, आगे की कहानी के लिए, धुरंधर 3 के लिए। तो ये थी ब्रेकडाउन वीडियो एंडिंग के लिए। यहां तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपने भी धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर पार्ट 2 देख लिया है, तो आपकी तरफ से क्या थ्योरीज हो सकती हैं फॉर द फ्यूचर स्टोरी, जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर।